हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, कई दिनों से लेक्चर अपलोड नहीं हो पा रहे थे ताकि टाइम का अभाव चल रहा था। अब सब कुछ सही हो गया है। आपके जो लेक्चर हैं निरंतर आएंगे। हम लोग एक नए बैच की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें मुख्य सेविका यानी यूपी मुख्य सेविका का प्रिपरेशन करेंगे। ये फॉर्म इस समय अप्लाई हो रहा है, तो जितने भी हमारी बहन हैं इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहती हैं कर सकती हैं। बट देख लीजिए अपना जो क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आपको आना चाहिए। तो इसका जो नोटिफिकेशन है आपको यूपी के साइट पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख लीजिए। और जितने लोगों ने फॉर्म को अप्लाई कर लिया है अपनी तैयारी यहाँ से शुरू कर सकते हैं। आज का जो हमारा पहला क्लास है इसमें हम विटामिन के डोज को पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपका जो सिलेबस है ये निर्धारित नहीं किया गया है। जैसे ही आपका सिलेबस आ जाता है हम लोग सिलेबस के आधार पे अपनी तैयारी को पूरी तरह से शुरू कर देंगे। जब तक कि आपका सिलेबस नहीं आता है हम लोग, जैसे आपका बाल विकास हो गया, पुष्टाहार हो गया, और साथ साथ में आपकी जो बीमारियां होती हैं बच्चों में और महिलाओं में, विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती हैं, इनका रासायनिक नाम क्या होता है, इनके जो मुख्य स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, इन सब बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ये सब पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप एग्जाम को हल्के में मत रखिएगा और बहुत सीरियस होकर भी मत चलिएगा कि बहुत कठिन परीक्षा होने वाली है या बहुत सरल होने वाली है। ठीक है, मीडियम आपकी परीक्षाएं होंगी और आपकी जो पे ग्रेड है अच्छा खासा है, तो एक लेवल का परीक्षा यहाँ पे होने वाला है। तो आज की हमारी क्लास में विटामिन के डोज को पढ़ने वाले हैं, यानी कि आपका जो विटामिन से प्रश्न बन सकता है इन सभी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हमने 30 प्रश्न महत्वपूर्ण लिए हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न आपके 30 रहेंगे लेकिन 30 से 1000 प्रश्न बन सकते हैं। इस तरह से हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसपे क्विज पोल डाला जाता है, तो अपना आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में आपका जो भी नोटिफिकेशन होता है और आपके PDF नोट्स होते हैं उसको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि अपने परीक्षा को और अच्छे से बना सकें। चलिए अब आ जाते हैं अपने प्रश्न पे। पहला ही प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित विटामिन में से किस में कोबाल्ट होता है, यानी कि कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग विटामिन के बारे में थोड़ा जानते हैं कि विटामिन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होता है। और ये क्या काम करता है? हमारे शरीर में जो उपापचयी क्रिया होते हैं, क्या होते हैं? उपापचयी क्रिया होते हैं। इसके दर को क्या करता है? नियंत्रण करता है। इसके दर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगर इसके खोज की बात करें तो कैसमीर फंक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने विटामिन की खोज की थी। कौन थे? कैसमीर फंक करके एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। और अगर विटामिन शब्द का जो नाम दिया वो कौन से थे आपके? यह थे आपके हेम्पकिंस। ठीक है, हेम्पकिंस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आपका विटामिन नाम दिया और कैसमीर फंक ने क्या किया था? इसकी खोज की थी। विटामिन की अगर प्रकार की बात करें तो विटामिन आपके दो प्रकार से हो जाते हैं। पहला आपका यहाँ पे हो जाता है वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा आपका यहाँ पे हो जाता है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो आपका B और C दो होते हैं। ठीक है, और जितने आपके बाकी बचते हैं यानी कि विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A, ये आपके क्या हो जाते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन हो जाते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन B और C, और जितने ही बाकी बचे आपके मान लीजिए कि आपकी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। बी को आप बी कॉम्प्लेक्स के रूप में जानते हैं, ताकि बी कॉम्प्लेक्स में आपके कई सारे विटामिन आते हैं। अगर हम बी कॉम्प्लेक्स के अंदर की बात करें तो आपका विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B3, ठीक है, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B आपके 12 क्या होते हैं? बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं। ये सारे के सारे आपके जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, जल में ये आपके घुलनशील होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे विटामिन B4, विटामिन B8, विटामिन B10 और विटामिन B11 कोई विटामिन होता है क्या, तो आप कहेंगे नहीं। 4, 8, 10 और 11 को छोड़ के आपके विटामिन पाए जाते हैं 12 तक। ठीक है, तो इतना ध्यान यहाँ पे आप रखिएगा। अब जो हमारा प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा विटामिन होता है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर जाएगा है आपका विटामिन B12 जाएगा। विटामिन B12 को हम क्या करते हैं? कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन के नाम से जाने जाते हैं। इसके अगर हम रासायनिक की नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है? साइनोकोबालामीन हो जाता है। क्या हो जाता है? साइनोकोबालामीन हो जाता है। अगर इसके अदर नेम की बात करें यानी कि जनरल भाषा में इसको और क्या कह सकते हैं, तो इसको हम ब्लू विटामिन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? ब्लू विटामिन के नाम से जानते हैं। अगर इससे होने वाले डिजीज की बात करें या फिर इसके डिफिशियंसी डिजीज की बात करें तो आपका जो पर्सीनियस एनीमिया, ठीक है, कौन सी एनीमिया? पर्सीनियस एनीमिया जो होता है इसके द्वारा होता है। तो इतनी बातें आप लोग विटामिन B12 के बारे में ध्यान रखिएगा। और जो विटामिन B12 होता है ये आपका किस में होगा? ये आपके जल में घुलनशील विटामिन के रूप में जाना जाएगा। ठीक है,
तो आपके जो सोर्स की बात करें तो आपके जो सोर्स होते हैं, इससे आपके पत्ता गोभी हो गया, ठीक है, ब्रोंकली हो गया, ठीक है, कालीफ्लावर हो गया, पीनट हो गया, गुआवा हो गया, ठीक है, मशरूम हो गया, इन सब में क्या होता है, इसके सोर्सेस पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, इसके रासायनिक नाम तो क्या है, कोबलामीन, साइनोकोबलामीन है, और ये क्या है आपका कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन के रूप में जाना जाता है। इसके अदर नेम की बात करें तो इसका अदर नेम होता है आपका ब्लू विटामिन, और इससे जो रोग होता है ये आपका एनीमिया होता है। कौन सा एनीमिया होता है, तो आपका पर्नीशियस एनीमिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी बातें आप लोग विटामिन B12 के नाम से जानेगा। ठीक है, चलिए बातें अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। ठीक है, यानी कि विटामिन जो ए है आपका, इसका सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है, यानी कि सोर्स ऑफ विटामिन ए क्या होता है। ठीक है, तो अगर फ्रेंड्स यहाँ पे विटामिन ए के सोर्स की बात करें, ऑप्शन आपके दिया है नारंगी, मूली, गेहूं और गाजर। क्या क्या दिया है, नारंगी, मूली, गेहूं और गाजर। आप सबसे पहले आप बताइए कि विटामिन जो ए है ये किसके अंतर्गत आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका विटामिन ए होता है ये क्या होता है, वसा में घुलनशील विटामिन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन के रूप में जाना जाता है। और विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत होता है ये आपका क्या होता है, गाजर होता है। क्या होता है, गाजर होता है। अगर इसके रसायन के नाम की बात करें तो रसायन नाम क्या होता है, इसका आपका रेटिनाल हो जाता है। क्या हो जाता है, रेटिनाल हो जाता है। क्या हो जाता है, रेटिनाल हो जाता है। और अगर इसके हम बीमारी की बात करें यानी कि डिफिशियंसी डिजीज की बात करें तो इसके द्वारा क्या होता है, रतौंधी रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें यहाँ पे ध्यान रखिएगा विटामिन ए के बारे में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 3 नंबर का है। ये कह रहा है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है। भंडारित मतलब क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, यानी कि विटामिन ए आपके शरीर में कहाँ स्टोर होगा, त्वचा में, फुसफुस में, या फिर यकृत में, या फिर वृक्क में। यानी कि आपके किडनी में होगा, या फिर आपके लीवर में होगा, या फिर आपके फुसफुस में होगा, या फिर आपके स्किन में होगा। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपके यकृत में। यानी कि आपका जो विटामिन ए होता है ये आपके यकृत में क्या होता है, स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है, आपके यकृत में जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप यहाँ पे विटामिन ए के बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 4 नंबर का है। ये कह रहा है कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेटस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है आपके रिकेटस बीमारी में, जो कि आपके विटामिन डी की कमी से होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए विटामिन डी के बारे में। ठीक है, तो विटामिन डी यानी कि इसका कोई केमिकल नेम होगा। तो विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है आपका क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा विटामिन डी का जो रासायनिक नेम होता है क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। अगर इसके हम अदर नेम की बात करें यानी कि इसको हम जनरल भाषा में और क्या कह सकते हैं, तो आप इसको सनलाइट विटामिन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, सनलाइट विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इससे कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, यानी कि डिफिशियंसी डिजीज कौन कौन सी हो सकती है। तो डिफिशियंसी डिजीज की बात करें तो आपका सबसे पहला जो होता है आपका रिकेटस होता है। क्या होता है, रिकेटस होता है। और जो दूसरी बीमारी आपकी बहुत अच्छी सी होती है, मतलब बहुत घातक सी होती है, ऑस्टियोमाइलिटिस। क्या होता है, ऑस्टियोमाइलिटिस। अब यहाँ पे देखना है कि जो रिकेटस होता है ये किस में होता है, और जो आपका ऑस्टियोमाइलिटिस होता है ये किस में होता है। तो आपका जो रिकेटस होता है ये आपके बच्चों में होता है, यानी कि चिल्ड्रेन में होता है। और आपका जो ऑस्टियोमाइलिटिस होता है ये आपके किस में होता है, एडल्ट में पाया जाता है। ठीक है, हमने क्या क्या बताया यहाँ पे ध्यान दीजिए। जो आपका विटामिन डी होता है इसका जो केमिकल नेम होता है आपका कैल्सीफेरॉल होता है। इसके अगर अदर नेम की बात करें या फिर जनरल नेम की बात करें तो इसको क्या कहते हैं, सनलाइट विटामिन के नाम से जानते हैं। अगर इससे होने वाली बीमारी यानी कि डिफिशियंसी डिजीज की बात करें तो इसके द्वारा एक रिकेटस बीमारी होता है, एक आपका ऑस्टियोमाइलिटिस होता है। रिकेटस जो बीमारी होता है ये आपके बच्चों में पाया जाता है, और आपका जो ऑस्टियोमाइलिटिस होता है ये आपके एडल्ट में पाया जाता है। ठीक है, अगर इसके हम सोर्सेज की बात करें तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। जो आपका विटामिन डी होता है इसमें आप सभी को पता चल रहा होगा कि आपको मिल्क की आवश्यकता होगी। किसकी, मिल्क की आवश्यकता होगी, आपको मीट की आवश्यकता होगी, और आपको लीवर मीट की आवश्यकता हो सकती है, या फिर आपको कोड ऑयल की यहाँ पे आवश्यकता हो सकती है। तो इतनी चीज़ें आपको क्या हो सकती हैं, विटामिन डी के केस में आपको आवश्यकता हो सकती हैं। और यहाँ पे कहा जाता है कि आप धूप में बैठें ताकि आपको क्या मिले, विटामिन डी मिलती रहे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा प्रश्न था ये कह रहा था कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रिकेटस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आपका जो अस्त होता है ये क्या होता है, प्रभावित होता है। इसको हम सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं, सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 5 नंबर का है। ये कह रहा है कि मछलियों में यकृत तेल में
किसकी प्रचुरता होती है, यानी कि आपका जो मछली होती है इसके लीवर में कौन से विटामिन की सबसे मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो जो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये आपका डी वाला जाएगा, यानी कि आपके जो फिश होते हैं इसमें आपके विटामिन डी की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 6 नंबर का है। 6 नंबर का प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो विटामिन बी2 होता है इसका रासायनिक नाम होता है आपको राइबोफ्लेविन। तो सही आंसर जाएगा यहाँ पे आपका सी वाला, क्या जाएगा, सी वाला सही जाएगा। ठीक है, अगर थायमिन की बात करें तो विटामिन बी1 का नाम क्या होता है, थायमिन होता है। और अगर डेक्सट्रॉन की नाम करें तो यहाँ पे कोई नहीं, और आपका हीमोग्लोबिन से, विटामिन से कोई रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो क्यों नहीं है, क्योंकि हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में पाया जाता है, एक प्रकार का रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है, इसको जब हम ब्लड पढ़ेंगे तो यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो विटामिन बी2 का जो नाम होता है ये क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। और जो थायमिन का रासायनिक नाम थायमिन जो होता है इसका अगर विटामिन की बात करें तो आपका बी1 होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 7वां नंबर का है और ये कह रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो हमने जब विटामिन डी अभी पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि विटामिन डी से 2 प्रकार की बीमारियां होती हैं, एक आपका क्या होता है, रिकेटस होता है, और दूसरा आपका क्या होता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है। क्या होता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है। रिकेटस की बात करें तो ये आपके चिल्ड्रन में होता है, और आपका जो ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है आपके एडल्ट में होता है। दोनों से कौन सी चीज़ प्रभावित होती है, दोनों से आपके बोन यानी कि आपकी हड्डियाँ क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। अब आते हैं भैया यहाँ पे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होगी, रक्त क्षीणता, स्कर्वी, रिकेटस या फिर अधिक रक्तस्राव। तो सही आंसर क्या चला जाएगा, आपका चला जाएगा सही आंसर, यहाँ पे आपका सही आंसर चला जाएगा रिकेटस। क्या चला जाएगा, रिकेटस सही चला जाएगा। ठीक है, अगर बात करें स्कर्वी की तो स्कर्वी बताइए किसके द्वारा होता है, स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से होता है। किसके द्वारा, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। और अगर बात करें अधिक रक्तस्राव तो ये आपकी विटामिन बी की कमी से हो जाएगा। किसके द्वारा, अधिक रक्तस्राव आपके विटामिन के की द्वारा हो जाएगा। और अगर बात करें रक्त की क्षीणता तो रक्त की क्षीणता आपका मतलब एनीमिया किसके कारण होगा, तो आपके विटामिन के जो बी वाले होते हैं, ठीक है, इसमें आपके रक्त क्षीणता हो सकती है। इसके आपके विटामिन बी12 हो गया, विटामिन बी9 हो गया, विटामिन आपके कौन से होते हैं, विटामिन बी6 हो गया, तो इसके द्वारा आपका रक्त क्षीणता हो सकता है। ठीक है, चलिए बच्चे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का है। 8 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि आपका जो गोल्डन राइस होता है इसमें कौन सी विटामिन अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है विटामिन ए का, विटामिन सी का, विटामिन डी का या फिर विटामिन बी12 का। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका विटामिन ए जाएगा। विटामिन ए में आपका जो विटामिन ए होता है इसमें आपका गोल्ड चावल में ये पाया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने 9 नंबर के क्वेश्चन पे। 9 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यानी कि आपको इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करता है। किसको, इम्यून सिस्टम को आपके रिस्पॉन्स करता है। तो कौन सा विटामिन हो सकता है, विटामिन ई या फिर विटामिन के या फिर विटामिन ए या फिर विटामिन सी। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका यहाँ पे विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है ये आपके इम्यून सिस्टम को क्या करता है, मजबूत करता है। ठीक है, चलिए भैया आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का है। ये कह रहा है कि रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है, यानी कि अगर आपको रक्त का थक्का बनाना है तो इनमें से कौन सा विटामिन काम आएगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या फिर आपका फोलिक अम्ल। तो हम आपको बता दें कि जो आपका रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है आपका विटामिन के होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के अगर केमिकल की नाम बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, फाइलोक्विनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइलोक्विनोन हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या होता है, फाइलोक्विनोन या फिर नेप्थोक्विनोन। ठीक है, दोनों नाम होता है, कहीं पे आपका नेप्थोक्विनोन आ जाएगा और कहीं पे आपका क्या आएगा, फाइलोक्विनोन हो जाएगा। तो नेप्थोक्विनोन और फाइलोक्विनोन इसका क्या होता है, केमिकल नेम होता है। अगर इसके अदर नेम की बात करें तो इसका क्या नाम हो जाएगा, हीमोफिलिक विटामिन या फिर ब्लड क्लॉटिंग विटामिन। क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग विटामिन। ठीक है, BCV। ठीक है, इसके द्वारा कौन सी डिजीज होती है, यानी कि विटामिन के की कमी से कौन सी डिजीज होती है, तो आपका जो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। ठीक है,
इसके अगर सोर्सेज की बात करें तो ग्रीन जो वेजिटेबल होते हैं, ब्रोकली होते हैं, ठीक है, बनाना, मीट, इसके क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग विटामिन के बारे में जानिएगा कि इसका जो केमिकल नेम होता है ये आपका क्या होता है, नेप्टोक्विनोन या फिर आपका फाइलोक्विनोन। और इसके अदर नेम की बात करें तो इसको हीमोफिलिक विटामिन या फिर आपका ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के नाम से जानते हैं। और इसके द्वारा जो बीमारी होती है इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्लॉटिंग नहीं हो पाती है ब्लड की, अगर आपको कहीं चोट वोट लग गई है तो। ठीक है भैया, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। 11 नंबर का जो प्रश्न है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, रक्षात्मक पदार्थ कौन होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होता है या फिर वसा होता है। तो आपका जो रक्षात्मक पदार्थ होता है ये आपका विटामिन होता है। ठीक है, अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके बॉडी के बिल्डिंग में काम आता है। किस में आता है, बॉडी के बिल्डिंग में काम आता है। ठीक है, यानी कि शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं का क्या मरम्मत कौन करता है, तो ये प्रोटीन करता है। और अगर आपके रक्षात्मक बात करें तो आपका विटामिन काम यहाँ पे आता है। ठीक है, चलिए भैया आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 12 नंबर का है। ये कह रहा है कि विटामिन डी अनिवार्य है भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, आर्थराइटिस से बचने के लिए, यानी कि आपका जो आर्थराइटिस होता है इसके बचने के लिए, भोजन से कैल्शियम के अवशेष के अवशोषण के लिए या फिर मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए। तो देखिए विटामिन डी जो अनिवार्य है, क्योंकि आपके जो भोजन है, कैल्शियम का जो भोजन खा रहे हैं उसमें जो आपका कैल्शियम है उसको आप क्या कर सकें, अवशोषित कर सकें। तो आपके जो विटामिन डी होता है इसका यही कार्य होता है कि आपके जो कैल्शियम है इसको आप अवशोषण कर पाएँ। ठीक है, अगर आप इसका अवशोषण कर लिए तो आपकी स्वतः आपकी हड्डियाँ क्या हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी। ठीक है भैया, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1911 में किसने किया था। तो 1911-12 में जो सर्वप्रथम विटामिन का प्रयोग किया गया था आपके सी फंक के द्वारा किया गया था। तो हमने बताया भी कि आपका जो विटामिन की खोज है ये आपका सी मतलब कि कैश्मीर फंक को जाता है। ठीक है, कैश्मीर सी नहीं, कैश्मीर फंक को, यहाँ पे सी कैश्मीर फंक से जाता है। ठीक है, वही बात है। ठीक है, और आपका जो नाम दिया था किसने दिया था, हेम्पकिंस ने इसका नाम दिया था। किसने, हेम्पकिंस ने इसका नाम दिया था। ठीक है, ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 14 नंबर का है। ये कह रहा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है, रेटिनॉल है, बायोटिन है या फिर टोकोफेरॉल है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा विटामिन ए के बारे में, क्योंकि विटामिन ए का तो आपका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, विटामिन ए का रासायनिक नेम हो जाएगा आपका रेटिनॉल। क्या हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा। अगर बात करें रेटिनॉल के अलावा इसका अदर नेम क्या होगा। ठीक है, रेटिनॉल के अलावा इसका अदर नेम क्या होगा, तो इसका अदर नेम आपका यहाँ पे हो जाता है गुड फॉर आई। क्या हो जाता है, गुड फॉर आई। ये आपका अदर नेम के रूप में जाना जाता है विटामिन ए के रूप में। ठीक है, अगर इससे होने वाली डिजीज यानी कि विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी की बात करें तो आपकी एक होती है रतौंधी। ठीक है, क्या होती है, रतौंधी, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। यही बीमारी आपकी हो जाती है। आपकी जो आँख की सेल होती है यानी कि आई की जो सेल होती हैं इसमें दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं। एक आपका रॉड सेल पाया जाता है भैया, एक का पाया जाता है आपका रॉड सेल, आपका होता है कॉन सेल। ठीक है, तो आपका जो रॉड सेल होता है यह क्या करता है, आपके प्रकाश में देखने की क्षमता को दिखाता है, यानी कि आप प्रकाश में देख सकते हैं। ठीक है, और आपका जो कॉर्न सेल होता है यह क्या करता है, ये आपके कलर को डिसाइड करता है। किसको कलर डिसाइड करता है, आपके कलर को डिसाइड करता है। अगर विटामिन ए के सोर्सेज की बात करें तो सबसे बढ़िया सोर्स आपका क्या हो जाता है, गाजर हो जाता है। क्या हो जाता है, गाजर हो जाता है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 15 नंबर का है। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है। विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है, एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एजेलाइक एसिड या फिर एमिनो एसिड। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड। किससे जाना जाता है, आपके एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर इसके अदर नेम की बात करें तो इसको सोर विटामिन के नाम से भी जानते हैं। किसके द्वारा, सोर विटामिन यानी कि खट्टा विटामिन के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें विटामिन सी के डिफिशियंसी से होने वाला डिजीज तो आपका जो स्कर्वी डिजीज होता है, कौन सा डिजीज, स्कर्वी डिजीज होता है, ये किसके द्वारा होता है, आपके विटामिन सी के द्वारा होता है। इसमें होता क्या है, इसमें जो आपके मसूड़े होते हैं यानी कि आपके जो गम होते हैं यहाँ से क्या शुरू हो जाता है, आपका ब्लीडिंग शुरू हो जाता है।
तो आपका क्या होगा, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम का होगा एस्कॉर्बिक एसिड होगा। इसके जो बीमारी होती है इसका आपका स्कर्वी डिजीज होता है। इसमें आपका जो मसूड़ा है वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। अगर इसके सोर्स की बात करें तो जितने भी आपके खट्टे फल हैं यानी कि साइट्रस फ्रूट जो हैं और जितने भी वेजिटेबल हैं इसमें क्या होते हैं, इसके मुख्य स्रोत होते हैं। और मुख्य स्रोत आपका क्या हो जाता है, आंवला हो जाता है। क्या हो जाता है, आंवला हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है। ये आपके क्या हो जाएंगे, विटामिन सी के मुख्य स्रोत हो जाएंगे। ठीक है, इसकी कुछ खास बातें हैं कि अगर जो टेम्परेचर इसका हाई हो जाता है, ठीक है, अगर मतलब कि विटामिन सी आप लिए उसका टेम्परेचर हाई हो गया तो वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यानी कि विटामिन सी अधिक टेम्परेचर पे नहीं रह पाता है। ठीक है, अगर आप सब्जियों जो हैं आपकी, अगर सब्जियों को क्या करेंगे, छील देंगे, ठीक है, तो इसमें से विटामिन सी क्या हो जाएगा, निकल जाता है। क्यों, क्योंकि विटामिन सी और विटामिन बी क्या होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, किसमें घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, ये आपका जो ब्रेन है, ब्रेन को क्या करता है, सक्रिय बनाता है। कौन, विटामिन सी आपके ब्रेन को सक्रिय बनाता है, ये आपके घाव भरने में मदद करता है। ठीक है, दूध और आयरन, ठीक है, दूध में आयरन तथा विटामिन दूध होता है, दूध में आपका आयरन यानी कि Fe और विटामिन सी नहीं पाया जाता है। आपके मिल्क में विटामिन सी और आपका आयरन, ठीक है, दोनों चीज़ें नहीं पाए जाते हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो आपका ऊँटनी होता है यानी कि कैमल, ठीक है, ऊँटनी, ठीक है, कैमल जो होते हैं ऊँटनी के जो मिल्क होता है उसमें क्या पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है तथा दांत हिलने लगता है। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि जो विटामिन सी है इसके द्वारा आपका स्कर्वी रोग हो जाता है और स्कर्वी रोग में हमारा जो ब्लीडिंग होता है वो गम से आना शुरू हो जाता है, यानी कि मसूड़े से आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा आपका विटामिन सी। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि आपका जो विटामिन ई है इसमें महत्वपूर्ण इसमें स्रोत कौन सा होता है, नारियल का तेल है, गेहूं के अंकुर का तेल या फिर राई का तेल या फिर ताड़ का तेल। तो इसका जो सही आंसर जाएगा भैया ये आपका जाएगा गेहूं के अंकुर का तेल। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सही जाएगा। क्या सही जाएगा, बी वाला यहाँ पे सही जाएगा। अगर विटामिन ई के केमिकल की नाम बात करें यानी केमिकल नेम की बात करें तो क्या हो जाता है, टोकोफेरॉल हो जाता है। क्या हो जाता है, टोकोफेरॉल हो जाता है। अगर इसके अदर नेम की बात करें तो इसको हम रिप्रोडक्टिव विटामिन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, रिप्रोडक्टिव विटामिन के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा जो डिजीज होती है आपका मेल में क्या होता है, स्टेरिलिटी बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है, स्टेरिलिटी बीमारी हो जाती है। और फीमेल जो होते हैं इसमें इनफर्टिलिटी बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है, इनफर्टिलिटी बीमारी हो जाती है। ठीक है, अगर इसके सोर्स की बात करें तो बादाम तेल, मिल्क, ठीक है, यही सब आपके क्या हो जाते हैं, विटामिन ई के स्रोत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। यानी कि अगर आपके शरीर में संक्रमण फैल रहा है तो कौन सा विटामिन इसको रोक सकता है, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन B12 या फिर विटामिन ए। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये आपका यहाँ पे ए वाला हो जाएगा। विटामिन ए को क्या करते हैं, इम्यून यानी प्रतिरक्षा तंत्र वाला विटामिन जाना जाता है, इसीलिए इसका जो सही आंसर जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, विटामिन ए वाला यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है 19 नंबर का। 19 नंबर का हमारा कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है। तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, सी वाला सही जाएगा। क्या सही जाएगा, सी वाला सही जाएगा। अगर बेरी की बात करें तो विटामिन B1 के द्वारा होता है। किसके द्वारा, विटामिन B1 के द्वारा होता है। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है ये आपका होता है, क्या होता है, थायमीन होता है। क्या होता है, थायमीन होता है। ठीक है, क्या होता है, थायमीन होता है विटामिन B1 के द्वारा। इसके द्वारा बेरी रोग हो जाता है। विटामिन ए के द्वारा क्या होता है, रतौंधी रोग हो जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनाल होता है। ठीक है, क्या होता है, रेटिनाल होता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम पेलाग्रा की बात करें तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि पेलाग्रा किस डिजीज के द्वारा होता है, सॉरी किस विटामिन की कमी के द्वारा हो जाता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 20 नंबर का है। ये प्रश्न कह रहा है कि
उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है कि किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलेगा, वो कौन सा विटामिन है। ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है विटामिन B12 है, विटामिन BC है, विटामिन K है, विटामिन D है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये आपका जाएगा C वाला। ठीक है, विटामिन C आपके मांसाहारी भोजन में नहीं जाता है, ये आपके खट्टे फलों में यानी कि सिट्रस फलों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कह रहा है कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो धूप में जो विटामिन उत्पन्न होता है फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो जाता है, विटामिन यहाँ पे हो जाता है डी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही जाएगा, विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है ये आपके धूप में पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 22 नंबर का है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है। यानी कि आपका जो विटामिन सी है अगर इसकी कमी हो जाए तो कौन सा बीमारी हो जाएगा। तो विटामिन बी की कमी से आपका यहाँ पे कौन सा रोग हो जाता है, यहाँ पे आपका स्कर्वी रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला सही जाएगा। ठीक है, क्या सही जाएगा, विटामिन डी आपका यहाँ पे नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्कर्वी रोग यहाँ पे विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी बेरी किसके द्वारा होगा, विटामिन B1 के द्वारा होगा। ठीक है, अंधापन किसके द्वारा होगा, विटामिन ए की कमी से होगा। और आपका जो अल्कतप्ता होता है, ठीक है, यानी कि एनीमिया जिसको कहते हैं, एनीमिया किसके द्वारा होगा, विटामिन बी के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो हमने पहले ही बता दिया बी और सी दोनों ही विटामिन आपके जल में घुलनशील है, बाकी जितने बचते हैं आपके क्या हैं, आपकी वसा में घुलनशील है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको डी दिखाई दे रहा होगा, बी और सी, तो यहाँ पे सही चला जाएगा डी नंबर का ऑप्शन। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। यानी कि कौन सा टेस्ट था जिसके द्वारा पता चला कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जा रहा है। हाइड्रोलिसिस परीक्षण, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण, या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी, या फिर आपका बोरेक्स बीट परीक्षण। तो इसका जो सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड परीक्षण के द्वारा पता लगाया गया कि विटामिन B12 है इसमें कोबाल्ट की मौजूदगी है। ठीक है, ये अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यह हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से यौगिक किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। यानी कि कौन सा यौगिक है जिसमें सहायक आहार कारक कहा जाता है। ऑप्शन जो हमारा दिया हार्मोन, विटामिन, प्रोटीन, वसा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, विटामिन, तो इसका सही आंसर जाएगा विटामिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सही जाएगा। अभी तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि विटामिन, क्योंकि हम लोग विटामिन पढ़ रहे हैं, बट जब आपके परीक्षा में आएगा तो आपको कन्फ्यूजन होगा। तो ध्यान रखिएगा सहायक आहार कारक क्या होता है, आपका विटामिन होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, या फिर विटामिन डी। तो हमने कई बार बताया विटामिन B1 के द्वारा क्या हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B1 के अगर केमिकल नेम की बात करें तो क्या होता है, थायमीन होता है। क्या होता है, थायमीन होता है। ठीक है, और अगर बात करें इसके अदर नेम की तो आपका डाइजेस्टिव विटामिन के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके द्वारा बेरी बेरी रोग हो जाता है। अगर इसके सोर्स की बात करें तो राइस, मिल्क, एग, ठीक है, ये सब आपके क्या हो जाते हैं, इसके सोर्सेस हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा, राइबोफ्लेविन, पैराडॉक्सिन, रेटिनॉल, या फिर टोकोफेरॉल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल आपका विटामिन ई का क्या होता है, रासायनिक नेम होता है। इसका अदर नेम की बात करें तो रेप्रोडक्टिव विटामिन के रूप में ये जाना जाता है, या फिर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है आपका ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन के रूप में कौन सा जाना जाता है, विटामिन ई को जाना जाता है। ठीक है, राइबोफ्लेविन किसका हो जाएगा भैया, बताओ कमेंट करके। राइबोफ्लेविन किसका हो जाएगा, पैराडॉक्सिन किसका हो जाएगा, पैराडॉक्सिन। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो B6 का क्या हो जाता है, पैराडॉक्सिन का जो हो जाता है विटामिन B6 हो जाता है। ठीक है, और आपका यहाँ पे क्या है, रेटिनॉल, तो विटामिन के का ए का रेटिनॉल हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा बचा यहाँ पे, आपका बचा यहाँ पे टोकोफेरॉल हो गया। राइबोफ्लेविन आपको बताना है तो राइबोफ्लेविन आपका विटामिन B2 हो जाएगा, विटामिन B2 हो जाएगा। ठीक है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2, पैराडॉक्सिन विटामिन B6, रेटिनॉल ए, और टोकोफेरॉल विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है 28 नंबर का है, जो ये कह रहा है कि विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सी बीमारी हो जाएगी। ठीक है, एनीमिया, रिकेटस, या फिर स्कर्वी, या फिर बेरी बेरी। तो सही आंसर जाएगा आपका एनीमिया। ठीक है, विटामिन B6 की कमी से क्या हो जाता है, आपका यहाँ पे एनीमिया हो जाता है। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम होता है अभी हमने बताया पायरोडॉक्सिन होता है। ठीक है, पायरोडॉक्सिन होता है। ठीक है,
आपने कई बार जो इंजेक्शन होते हैं ताकत के उसमें देखा होगा कि पैरोटॉक्सिन पड़े होते हैं, ठीक है। और अगर इसके हम अदर नेम की बात करें तो ड्रीम रिमेम्बरिंग विटामिन के नाम से जानते हैं, किसके ड्रीम रिमेम्बरिंग विटामिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। डिफिशियंसी कौन सी होती है, सिंपल एनीमिया इसके द्वारा हो जाता है, ठीक है, सिंपल एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। सोर्स की बात करें तो जो पालक होता है, ठीक है, ब्रोंकली होता है, ठीक है, अनार होता है, इसमें समय आपका विटामिन B6 पाया जाता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। तो ऑप्शन जो हमारे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, यानी कि जो कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ी से बनता है, तो आपका विटामिन डी जो होगा ये सबसे तेज़ी से बनता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, CAED, ठीक है। तो देखिए जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं यानी कि B और C, तो दोनों में अगर सब्जियां जिसमें भी पाई जा रही हैं, मान ली कोई भी सब्जियां जिसमें विटामिन B और C पाई जा रही हैं, तो अगर आप उसको धो देंगे तो उनमें से क्या होगा, उनकी सब्जियां निकल जाएंगी, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारा B नहीं है, C दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे C वाला लगा देंगे, ठीक है। तो टोटल हम लोग यहाँ पे 30 प्रश्न पढ़े। 30 प्रश्न के साथ हमने बहुत कुछ यहाँ पे पढ़ लिया है। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि जो आपका विटामिन B7 होता है, क्या होता है, विटामिन B7 होता है, इसका रासायनिक नेम क्या होता है, इसका रासायनिक नेम आपका बायोटिन होता है, क्या होता है, बायोटिन होता है। और इसके कोई मतलब खास बीमारी नहीं होता, जिससे आपका हेयर फॉल हो गया या फिर आपका स्किन प्रॉब्लम हो गया, तो ये सब आपके विटामिन B7 के द्वारा हो जाता है, ठीक है। विटामिन B9 का जो आपका रासायनिक नेम होगा आपका फोलिक एसिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोलिक एसिड हो जाएगा। तो ये सब बातें आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो टोटली हम लोग यहाँ पे 30 प्रश्न किए और 30 प्रश्न में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें को देखा, बहुत सारी चीज़ों को समझा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी आपके मुख्य सेविका के परीक्षार्थी हैं ये अपना यहाँ पे तैयारी कर सकें, ठीक है। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको डेली क्विज पोल दिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसको लाइक शेयर सब कुछ कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।